एनआईए ने आज पंजाब में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह के आवास समेत 5 अन्य जगहों पर छापे मारे। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के दौरान गुरदासपुर पूर्व एसपी और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ ने पठानकोट में भारत पाक सीमा के नजदीक एक घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया। बीएसएफ के मुताबिक 3 संदिग्ध घुसपैठिए भारत पाक सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ की कार्रवाई में एक संदिग्ध घुसपैठिया मारा गया और 2 मौके से फरार हो गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक के इतर अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जैकब लेव से आज मुलाकात करेंगे। दोनों नेता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए दावोस में हैं। केंद्रीय वित्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक से अलग एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में अनुकूल वातावरण में 9% विकास दर हासिल करना संभव होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अप्रैल तक तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में खाद्य सुरक्षा लागू हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अफ्रीका भारत का अहम साझीदार है और भविष्य में इस क्षेत्र में भारत की कुल खपत में अमेरिका से हो रही आपूर्ति का हिस्सा बढ़ने की उम्मीद है। यात्रियों को अब नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट महामना एक्सप्रेस का तोहफा मिलने वाला है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ये ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच की यात्रा 14 घंटे से भी कम समय में पूरी करेगी। सभी डिब्बों में उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार इस नई ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में करेंगे। केरल की एक अदालत ने उद्योगपति मोहम्मद निशाम को अपने गार्ड की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा के साथ 71 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले बुधवार को अदालत ने निशाम को इस मामले में दोषी करार दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस ने वित्तीय वर्ष 2014 और 15 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस ने वित्तीय वर्ष 2014 और 15 के लिए अपने लाभांश की घोषणा की है। आज राजधानी दिल्ली में कंपनी के अध्यक्ष ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गणपति राजू को लाभांश का एक चेक सौंपा। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ तालमेल के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में भाजपा और बोडो पीपुल्स फ्रंट की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन सभी पार्टियों के संपर्क में है जो कांग्रेस और एयूएफ विरोधी हैं। जानी मानी नृत्यांगना कलाकार और पद्म भूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का 97 साल की उम्र में गुरुवार को अहमदाबाद में निधन हो गया। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को केरल में हुआ था। उन्होंने जानी मानी नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की नंबर 1 जोड़ी ने कोलंबिया और ब्राजील की जोड़ी को 6-2, 6-3 से हराकर प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल वर्ग के पहले दौर में आज भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी का सामना ओमार जसिका और निक किर्गियोस की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के साथ होगा। बोपन्ना मर्जिया ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पहला सेट 7-5 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में इस जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और इस सेट को 6-3 से जीतकर मुकाबले को 7-5, 6-3 से अपने नाम किया। इस तरह से इस जोड़ी ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु पहुंची मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। सिंधु ने जापान की काओरी इमाबेबू को प्री क्वार्टर फाइनल के दूसरे दौर में 21-13, 13-21 और 21-14 से दी मात। सर्दी का सितम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बना हुआ है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया है। शिमला में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ राजस्थान के उत्तरी भाग में जनजीवन पर भी असर डाला है। दिल्ली में ठंड के चलते प्राइमरी स्कूलों को 23 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों को भी समय में बदलाव के लिए कहा गया है।